धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो कालखंड यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक खत्म हो जाता है और दोबारा ये कालखंड शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से इन 4 युगों में कैसे बदलाव होते हैं। लिंग पुराण के अनुसार कालखंड में सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग को हम सच्चाई का युग भी समझ सकते हैं। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप प्रधान होता है। इसी युग में मानसिक शांति होती है और इसे ही आदर्श युग कहा जाता है, क्योंकि वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। मनुष्य अपने गुरु, माता और पिता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। इस युग में लोग लालच, लोभ नहीं किया करते, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं, अपनी इंद्रियों के वश आकर किसी का बुरा या पाप नहीं किया करते और मनुष्य अपने कर्मों को धर्म और नीति के अनुसार ही किया करते हैं। इस युग के किसी भी मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वह ज्ञान की सहायता से अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है। पुराणों की माने तो सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट होती है और इनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 1,00,000 साल तक होती है। इस युग में कोई एक दूसरे से झूठ, लड़ाई या द्वेष जैसे भाव नहीं रखता। जिस तरह कालखंड 4 युगों में विभाजित है, इसी प्रकार धर्मों के भी 4 स्तंभ हैं, जो हर युगों में घटते जाते हैं। ये स्तंभ हैं कुछ इस प्रकार: पहला तप, दूसरा सच्चाई, तीसरा शुद्धि और चौथा दया। जैसे ही युग बदलता है, एक एक करके स्तंभ कम होते जाते हैं। इसी के साथ सतयुग में पहला स्तंभ यानी तप घट जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे दूसरा यानी त्रेता युग कहा जाता है और इसे रजत युग भी कहा जाता है, यानी सिल्वर एज। इसी युग में ज्ञान बंटना शुरू हो जाता है। त्रेता युग में ही जीवन के नियम निर्धारित होने लगते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग की तरह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, जिससे उनका ध्यान ज्ञान और भक्ति में कम होने लगता है। इस युग में भौतिक संसाधन का भी मोह बढ़ने लगता है और यहीं से स्वार्थ की भावना पैदा होने लगती है। लोग लालच और लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं, जिससे मनुष्य राज्य और भौतिक संसाधनों के लिए युद्ध करने लगते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कम रहती है। इस युग में समाज वर्णों में विभाजित होने लगते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। त्रेता युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्यों की लंबाई 21 फुट होती है और आयु 10,000 वर्ष। धर्म का एक स्तंभ यानी तप, जो सतयुग के साथ ही कम हो जाता है, इसलिए त्रेता युग में लोग तप को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझते, जिसके कारण लोगों में मतभेद पैदा होने लगते हैं। पर फिर भी इस युग में सच्चाई और शुद्धि बनी रहती है। इसी युग में विष्णु भगवान के श्री राम अवतार को आदर्श पुरुष माना जाता है, क्योंकि वह धर्म के 3 स्तंभ यानी सच्चाई, शुद्धि और दया की मर्यादा बनाए हुए थे। त्रेता युग के साथ धर्म का एक और स्तंभ कम होने लगता है,
यानी शुद्धि, जिसके बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है। लिंग पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है और उसमें स्वार्थ बढ़ने लगता है। भौतिक संसाधनों को पाने के लिए अधर्म करने लगता है और धर्म के मार्ग को त्याग देता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे ही मनुष्य काम, क्रोध और मोह जैसे अवगुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में मनुष्य को कर्म से नहीं जन्म से जाना जाता है, यानी लोगों में भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। जहाँ ब्राह्मण को वेद और शास्त्र का ज्ञान लेने की अनुमति होती है, वहीं दूसरी तरफ शूद्रों को वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेना वर्जित होता है। समाज विभिन्न जातियों में बढ़ जाता है। लोगों में मोह, लालच इतना बढ़ जाता है कि उनको दूसरों के साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को काबू नहीं कर पाता और स्त्रियों को भी अपनी संपत्ति समझने लगता है, जिससे समाज में अधर्म बढ़ने लगता है। द्वापर युग में ही महाभारत जैसे महायुद्ध भी हुए। इस युग में शक्ति को ज्ञान से बढ़कर समझा जाने लगता है, क्योंकि इसमें धर्म के दो स्तंभ यानी तप और शुद्धि कम हो जाते हैं। इस युग को केवल सच्चाई ही बचा के रख पाती है। जैसे महाभारत में शुद्धि न होने के कारण आपसी बैर पैदा होने लगे, पर आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई। इस युग में ज्ञान के कम हो जाने पर स्वयं भगवान अवतार लेते हैं मनुष्य को ज्ञान देने के लिए। जैसे श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता का ज्ञान दिया। पुराणों की माने तो इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष होती है और इसमें मनुष्यों की लंबाई 11 फीट और आयु 1000 वर्ष तक की होती है। यहीं से मनुष्य खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके शरीर में नई नई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। लोग सुख सुविधा के लिए लड़ने लगते हैं, जिसके बाद सच्चाई का भी अंत होने लगता है और शुरू होता है इस कालखंड का सबसे भयानक युग, जिसमें ना तो तप रहता है, ना शुद्धि और ना ही कोई सच्चाई रहता है, तो सिर्फ एक स्तंभ, केवल दया। कलयुग के मनुष्यों में काम, कलेश, शरीर रोग और द्वंद्व बढ़ने लगता है। वेद, शास्त्र, ज्ञान और धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। इस युग में लोग अधर्मी, महाक्रोधी और अल्पबुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु किसी को भी नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ के कारण हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। संतान अपने माता पिता को भी अकेला छोड़ देता है। जैसे जैसे युग बदलता है, मनुष्य प्रकृति से दूर होने लगता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का शरीर कई रोगों से घिर जाता है और आलस जैसे गुण बढ़ने लगते हैं। कलयुग में मनुष्य अपने सुख सुविधा को लेकर भूतकाल और भविष्य काल की सोचने लगता है, जिसके कारण वह क्रोध और चिंता में रहता है, जिसके साथ मनुष्य की आयु और लंबाई कम होने लगती है। यानी लंबाई 6 से 7 फीट और आयु 80 से 90 साल रह जाती है। कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। वैसे तो कलयुग को श्रापित युग भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी इस युग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का सिर्फ नाम मात्र लेने से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। समय के साथ कलयुग में और भी भयंकर घटनाएं होने लगती हैं, जिसके कारण मनुष्यों में इंसानियत भी
खत्म हो जाती है, जिसके बाद विनाश होता है और फिर एक बार एक नए काल चक्र की शुरुआत होती है, जिसमें फिर से एक नए सतयुग की शुरुआत होती है। आपको ये युगों की कथा कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।